किसी ने कहा है मनुष्य के जीवन में अगर कोई समस्या नहीं आ रही है तो वो मनुष्य ही नहीं है। समस्या मनुष्य के जीवन का एक अंग है। मनुष्य जो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी आकांक्षा है, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर वह नहीं मिल पाती है उसको, तो वो समस्या का स्वरूप ले लेती है। कहीं पर कोई घटना हो गई, कहीं पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो गई या कहीं पर कोई अन्य प्रकार की समस्याएं हो गई, तो उस समय हम लोग कितने विचलित हो जाते हैं। जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें इस समस्या के बारे में बहुत जानना चाहिए। जब भी कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो समस्या को जानने के लिए हम सबको सबसे पहले उस समस्या को पहचाने। जब तक हम उस समस्या को नहीं पहचानेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसके स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो हम समस्या के तह तक नहीं जा पाएंगे। उसके बाद उस समस्या के लिए तथ्य इकट्ठा करें। किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई सामाजिक कुरीति की आती है, सामाजिक अनीति की आती है, सामाजिक विषमता की आती है, या कोई भी सामाजिक अत्याचार की आती है, या किसी भी प्रकार की या घरेलू समस्याएं आती हैं, या कहीं पर भी समाज के अंदर किसी भी प्रकार की व्यभिचार की समस्या आती है, या कोई भी समस्या आती है, शासन प्रशासनिक स्तर पर उसको सुलझाना है या कहीं पर भी कुछ भी करना है, तो हमें तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हम तथ्यों को इकट्ठा करेंगे समस्या से संबंधित, और वो भी सटीक, व्यवस्थित और प्रमाणिक, तब उन तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद पूरे समस्या के समाधान के लिए फिर विकल्प तलाशेंगे। ये नहीं कि तथ्य है ही नहीं, समस्या हमारे सामने है लेकिन वो समस्या को मान रहे हैं, लेकिन हमारे सामने तथ्य ही नहीं है, तथ्यहीन समस्या है, तो वो समस्या नहीं है। उसको तथ्य इकट्ठा करें। फिर उसके बाद जब हमारे पास सारे सबूत, सारे तथ्य, सारे चीजें इकट्ठा हो गई, तब उसके बाद उसके समाधान के लिए अगर कई लोगों के सुझाव आते हैं, अगर आप सामूहिक निर्णय ले रहे हैं तो उसमें, अगर आप सामूहिक नहीं ले रहे हैं तो आप अकेले भी हैं, तब भी आप 2-4 मूल्यांकन, उसमें 2-4 विकल्प रखें कि कौन सा विकल्प होगा। उसमें से जो आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प लगता है उसका चुनाव करें, और फिर उसके बाद उसी में निर्णय लेना उस विकल्प के लिए जो सर्वश्रेष्ठ 4-5 जो आपने क्या है कि हाँ ऐसे से ये समस्या होगी तो ये होगा, ऐसा समस्या होगी तो ये होगा, तो उसमें उसके बाद फिर निर्णय लेना, और निर्णय लेने के बाद उसको कार्य रूप में परिणत करना, और फिर उसके बाद कार्य रूप में जब परिणत हो जाता है तब आप उसको बार बार मूल्यांकन भी करते रहें कि हाँ क्या ये जो हमने उसको कार्य रूप दिया उस समस्या को, क्या हमने उस समस्या के तह तक गए, उसका समाधान किया, तो उसका मूल्यांकन करना कि समाधान सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में, और हमने जो लोगों से सहायता ली, जो इससे हमें सीख मिली, क्या वो सही थी, नहीं थी। तो इसलिए कभी भी हो, हम जब भी कभी समस्या को देखें, ये नहीं कि बिना हमारे उसमें अचानक से, जब भी कभी कोई समस्या आती है, समस्या के बहुत सारे भाग हैं। पहले अचानक से कहीं पर भी कोई समस्या आती, ओ ये क्या हो गया, अचानक से मन के अंदर ऐसी विचलित हो जाता है व्यक्ति, एकदम से कहीं पर कोई होनी अनहोनी की घटनाएं होती हैं, कोई महिला को या कोई पुरुष को, तो तुरंत ऐसी भावनाओं में आ जाते हैं, इस प्रकार के चिल्लाना कर लेते हैं। लेकिन तुरंत उस समय अपनी जो पहली प्रतिक्रिया है, पहला जो भाव है हमारा मन का, थोड़ी देर के लिए मन को शांत रखना, क्योंकि जो होना है वो हो गया। अब उसके बाद जो अगला भाव है, तुरंत उस भाव को, पहले भाव को टालना, फिर उसके बाद अगले चीजों को, अब हमने अगला करना क्या है, उसके बाद अगले निर्णय की ओर जाना, अगले भाग की ओर जाना। तब इन सब विकल्पों का जब हम चयन करेंगे, सब सबूतों का चयन करेंगे, सब प्रकार की समस्याओं को देखेंगे और इनको क्रमशः करेंगे, तो तब जाकर के हम सटीक रूप से समस्या का समाधान कर पाएंगे और उस समस्या के तह तक जाएंगे और उसको जड़ से, उस जड़ मूल से उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसके लिए हमको शांत रहना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, हमको सहायता लेनी पड़ेगी, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और हम इन सब चीज़ों को, चाहे समस्या को पहचानने से हो, उसके तथ्य इकट्ठा करने हो, उसके विकल्प तलाशने हो, या उस पर विकल्पों पर निर्णय लेना हो, फिर उसको कार्यान्वयन देना हो, उसको कार्य रूप में परिणत करना हो, अंत में उसके मूल्यांकन, बार बार समीक्षात्मक चीज़ें करते रहना हो, तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ही समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या के समाधान के लिए इन चरणों का अगर पालन करेंगे तो हम कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र में हो या हम व्यक्तिगत जीवन में हो या कहीं पर भी हो, हम अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। और हम चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे प्राइवेट सेवा में हो, निजी सेवा में हो या कहीं पर भी हो, हम अपने घर परिवार कहीं पर भी, तो हम उस समस्या के समाधान तक जा सकते हैं। इन चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो ये मेरा एक सुझाव है।